हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने अनोखे प्रियतम चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। आज मैं स्टार्ट करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को दो पार्ट में करवाऊंगा। आज सिर्फ आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे अपन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे अपन। उसके अंदर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। कम से कम 11 से 12 तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको और मजा आने वाला है। आज एंड तक जरूर देखना आप। जल्दी से हेडिंग डालें आप, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हेडिंग डाल दें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। है ना, दो तरह के कॉम्बिनेशन। हालांकि आपने 10th में भी पढ़ा है, पर आपको मैं कोशिश करूंगा अटकाने की कि आपने 10th में कितना पढ़ा है। आपको सब आता है। चलो लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट लिखिए कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी आप दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हो तो किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं। तो पहला लिखिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, है ना, रेजिस्टेंस है दो या दो से अधिक, एक दो। चलो रेजिस्टेंस बहुत तमीज से बनाना पड़ता है ऐसे, बाकी बहुत स्पीड से बना लेता हूं मैं। R1 R2 और ये मेरे पास क्या हो गया रेजिस्टेंस R3। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी जरूरी नहीं हमेशा लाइन से ही कनेक्टेड हो, ये और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। दो तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए और एक को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप। और कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप, भाई मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसे कनेक्ट कर दिया और दूसरा ये और तीसरा ऐसे चला गया। ये R1, ये R2, ये R3, ये R1, ये R2, ये R3। और कैसे कनेक्ट कर सकते हो भाई, मैं बोलता हूँ कि भाई R1, फिर ये R2 और ये R3। ठीक है, अभी भी क्या है, ये तीनों सीरीज में। तो प्लेसमेंट से कभी हमेशा प्लेसमेंट हो तो उसको हमेशा एक लाइन में हो तो जरूरी नहीं वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करवाओ। सपोज करंट फ्लो करवानी है तो क्या करोगे आप, यहां पर एक बैटरी एक्सेल कनेक्ट करोगे आप V। समझ में आ रहा है, एक्सेल कनेक्ट करोगे आप और यहां से जो भी जैसे क्लोज पाथ बनेगा, एक करंट फ्लो करेगी I, इसके अंदर करंट कितनी फ्लो होगी I, वही करंट निकल के वापस इधर भी सेम करंट फ्लो होगी, वही वापस निकलकर इधर भी वापस सेम करंट फ्लो होगी। क्या ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट का अपोज करता है, इसका मतलब करंट कम कर देगा क्या, तो फिर अपोज करने का मतलब क्या हुआ। हाँ, अपोज करता है लेकिन उतना ही चार्ज वापस निकल के बाहर भी आता है। यस, अपोजेस। ठीक है, तो अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस से जो करंट बाहर निकल के आएगी तो करंट वापस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो करंट, तो सबसे पहली चीज अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखी कि जो करंट जो होती है I इन ऑल रेजिस्टेंसेस, सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होगी, सेम होगी। ये चीज अपने को समझ में आ गई। इसके बाद अब देखो, यहां से लिख लिया, इसको एक बार बना लो आप, ये बना लेना, है ना। फिर यहां से मैं इसका आर इक्विवेलेंट डेराइव करके बताता हूं क्या आएगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, तो देखो आर इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, जो कंप्लीट सर्किट है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस, और बैटरी मेरे पास वही होगी वापस। पूरे रेजिस्टेंस को अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आर इक्विवेलेंट। करंट उतना ही आएगा I, क्यों, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया है मैंने। जितना रेजिस्टेंस मिलाकर इस बैटरी के ऊपर था अभी भी उतना ही रेजिस्टेंस है, बस प्रोवाइडेड क्या है कि इसका इक्विवेलेंट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अब जैसे ही यहां पर करंट फ्लो होगी, समझना, I मल्टीप्लाइड बाय R1, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1। यहां पर भी I मल्टीप्लाइड बाय R2 होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, यहां पर क्या आ जाएगा V2। यहां पर देखोगे I मल्टीप्लाइड बाय R3, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V3। ये अपने को समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर एक चीज समझने की बात है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अपन क्या देखते हैं कि मैं आपको पूछता हूं R1 के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आप आंख बंद करके क्या बोलते हो, V। ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है, इसको एकदम सही कर लेना। आपको हमेशा क्या देखना है, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जब तक मेरे को बैटरी कनेक्टेड नहीं हो तब तक उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उस रेजिस्टेंस में नहीं होगा, जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं इस आर इक्विवेलेंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे को पता चल रहा है V, क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल इस रेजिस्टेंस पे कनेक्टेड है।
समझ में आ रहा है? अब देखो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ सपोज मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इन चारों पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना आपको आना चाहिए। देखो मैंने अपन ने लास्ट वाले क्लास के अंदर लिखना सीखा था कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने बेसिक। सपोज ये मेरे पास जीरो है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो जुड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा v। लास्ट क्लास के अंदर देखना कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। ये जीरो पे है तो ये v पर है, ये कितने पर है, ये जीरो पे डायरेक्ट कनेक्टेड है तो d क्या हो गया। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल लिखना सीखते हैं अपन, समझना। d पॉइंट पर पोटेंशियल, अगर मैं d पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूँ तो कितना आएगा, जीरो। पोटेंशियल है d पॉइंट, vd कितना हो गया, जीरो। पोटेंशियल एट a पॉइंट कितना हो गया, v के बराबर हो गया, जो बैटरी का ईएमएफ था वही हो गया। अब आपको मैं अगर बोलता हूं b पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, अगर मैं बोलूं आपको b पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो b पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा। अपने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था कि रेजिस्टेंस के एक एंड पर अगर पोटेंशियल हो तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस करके आप क्या करो, ये वाला पोटेंशियल माइनस कर दो इसमें से, तो बचा हुआ पोटेंशियल हमेशा आगे जाता है। इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल का खाना बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ईट्स पोटेंशियल नॉट करंट, है ना। पोटेंशियल हमेशा क्या कर, रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, रेजिस्टेंस बहुत टेढ़ा बन गया है ना यार, मजा नहीं आ रहा देखने में ना, देखने में बड़ा सुंदर नहीं लग रहा है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा क्या करता है, रेजिस्टेंस ईट्स पोटेंशियल। लिख लो लाइन को, पोटेंशियल को ईट करता है। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ए में से क्या माइनस कर दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना है, V1 है। या सिंपल अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये आ जाएगा VA माइनस IR1, ये हो गया VA, सॉरी ये VB हो गया, B पर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप किस पे लिखना चाहो, अगर मैं C पे लिखना चाहूं तो C पर पोटेंशियल कैसे आएगा, C पर पोटेंशियल, तो C रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है, तो पहले वाले सिरे पर कितना पोटेंशियल था, B, तो ये कितना था, VB, तो VB में से V2 को माइनस कर दो, या मैं क्या बोलूं, VB में से IR2 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो VC आ जाएगा। और समझ में आ रहा है। और VD लिखना है तो VD कैसे आएगा, VD मतलब VC में से, समझ में आ रहा है, VD क्या होगा, VC में से किसको माइनस करोगे, V3 को माइनस करोगे, तो VC माइनस IR3, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जीरो, है ना। यहां से ये जीरो, बैटरी का लिखा था ना अपन ने, जीरो है, ये मेरे पास V है, और चेक कर सकते हो, देखो VC की वैल्यू कितनी है, तो VC माइनस VD। समझ में आ रहा है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया। अब यहां से देख मैं VA माइनस VB लिखूं, और क्या लिखना आना चाहिए अपने को, VA माइनस VB, ये किसके बराबर होगा, ये V1 के बराबर होगा, और ये क्या होगा, IR1। इस तरीके से VB माइनस VC लिखना हो, VB माइनस VC इक्वल्स टू क्या होगा, V2 होगा, और ये किसके बराबर होगा, IR2 के बराबर। इस तरीके से VC माइनस VD लिखूं, अगर मैं VC माइनस VD लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, V3 के बराबर होगा। इसको क्या लिखोगे आप, IR3। ये सारी चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब यहां से अब एक चीज समझ में आती है कि जो टोटल V जो है वो इन तीनों का सम होगा। V में से कुछ इसने लिया, कुछ इसने लिया, सबसे इसने लिया, बचा हुआ इधर गया, फिर दोनों में से ये दोनों खा गए, और फाइनली जो बचा हुआ यहां पर आ गया। तो V कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ऑल V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को क्या लिख सकते हो, V क्या है, अगर यहां से देखूं तो यहां से मैं V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक बैटरी आ जाए तो I इंटू R लिख सकते हो। तो V को लिख सकता हूं मैं I मल्टीप्लाइड बाय R इक्विवेलेंट। V1 को क्या लिखा अपन ने, अभी तक V1 लिखना सीखा था। V1 क्या है, IR1, V2 क्या है, IR2, और V3 क्या है, IR3। I कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सीरीज के अंदर एक चीज अपने को समझ में आ गई कि R1, R2 और R3 तीनों का क्या होगा, सम कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीरीज में R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। लिखो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिखो, और पॉइंट लिखवा दो, एक इंपॉर्टेंट, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर से। देख यहां से और पॉइंट क्या लिख सकते हो, करंट सेम हो गई, और देख और अपन पॉइंट क्या बना सकते हैं, R इक्विवेलेंट निकालना आ गया। अब अगर मैं बोलता हूं कि N, इफ N आइडेंटिकल इन सीरीज, अगर N एक जैसे सीरीज में हो, N एक जैसे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो, तो देखो R इक्विवेलेंट क्या होगा, एक जैसे R ले रहा हूं मैं, R प्लस R कितने, N टाइम्स R, है ना। R N टाइम्स R हो गए,
तो ये क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय आर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय आर। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सीरीज के अंदर आप रेजिस्टेंस को हमेशा एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मैं R3 को यहां लिख दूं और R2 को यहां लिख दूं, सोच के देखना, अगर मैं R3 को यहां लिख दूं और R2 को यहां लिख दूं तो किसमें कुछ क्या V2 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ रहा है? आई तो तीनों में सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस तो वो का वही रहेगा, बस मैंने पोजीशन चेंज की है तो पोटेंशियल डिफरेंस V3 वो का वही रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वो का वही रहेगा। यहां पर चेंज किसमें आएगा? सोच के बताओ, चेंज किसमें आएगा? प्लेस चेंज करने से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये VB, VC, VD ये पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे पोजीशन चेंज करने से। लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है? तो क्या बोला मैंने कि सीरीज के सारे कंपोनेंट कैन बी एक्सचेंज्ड, ऑल सीरीज कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? सब, रेजिस्टेंस, बैटरी, कुछ भी हो, रेजिस्टेंस, बैटरी कुछ भी आ जाओ, सीरीज कंपोनेंट कैन बी एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? चलो लिखो इसको आप, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं। अभी मैं करंट डिवीजन और वो नहीं सिखा रहा हूं, वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन नहीं सिखा रहा हूं। वैसे मैंने वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज किस तरह से लिखोगे वो लिखना आ गया अपने को, ठीक है? अभी करंट डिवीजन और मैं कल वाला लेक्चर के अंदर लूंगा, ठीक है? वहां पर डिटेल में सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। ये लिख लिया, करंट वाले क्वेश्चन आज नहीं करूंगा मैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे अपन, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा वोल्टेज की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एसेंशियल है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरा देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, R1, R2, R3, ठीक है? यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ से कहीं से भी कनेक्ट करो, क्योंकि ये शॉर्ट है। लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने, शॉर्ट का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। शॉर्ट है, कहीं भी कनेक्ट करो आप। ये V बैटरी कनेक्ट करी, करंट क्या होगी? I फ्लो होगी। करंट जैसे I फ्लो होगी तो यहाँ से फ्लो होकर करंट तीन पार्ट में डिवाइड होगी। इधर मैं करंट बोल देता हूँ I1, इधर बोल देता हूँ मैं I2, इधर बोल देता हूँ मैं I3। समझ आ रहा है? तीन डिवीजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक चीज़ समझ में आती है, पैरेलल के अंदर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखो, यहाँ समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास क्या है? जीरो। अगर ये वाला एंड जीरो पर है, समझना, ये मेरा जीरो पर है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? V, ये जीरो तो ये भी जीरो, तो ये भी V, ये V तो ये भी V। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, क्योंकि शॉर्ट है ना। शॉर्ट में हमेशा पोटेंशियल यूं का यूं चला जाता है, हर शॉर्ट पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। यहाँ पर V तो यहाँ पर भी V। अब देखो, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V माइनस जीरो। R2 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V माइनस जीरो। R3 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V माइनस जीरो। मतलब यहाँ पर एक चीज अपन लिख सकते हैं क्या, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स रिमेन सेम। क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, एक चीज क्या रहेगी यहाँ पर, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम, इज सेम। ये चीज अपने को समझ में आ गई, ठीक है? अब देखो यहाँ पर करंट अगर मैं लिखना चाहूँ, अब मेरे को करंट लिखना है ना, यहाँ से मुझे करंट लिखनी है I1। I1 कैसे लिखोगे? रेजिस्टेंस के अंदर करंट लिखने का तरीका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R1, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1। I2 लिखना हो तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। I3 लिखना हो तो V अपॉन R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपन लिख चुके हैं अभी, क्या होता है? V अपॉन V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट लिखना आ गया अपने को। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि I इक्वल्स टू तीनों का सम। ये चीज़ क्लियर है अपने को, क्योंकि टोटल करंट I जो है, यहाँ पर जो टोटल करंट I जो फ्लो हो रही है ना, वो तीन पार्ट में डिवाइड होकर और वापस जुड़कर I बन जाएगी और बैटरी की तरफ लौट के आ जाएगी। तो देखो यहाँ से तीनों का सम लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3। I को क्या लिख सकता हूँ? देखो इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं आप। इसको भी मेरे को क्या करना है? एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। सिंगल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट, और ये हो गई बैटरी, करंट मेरा वही वापस I आएगा। अब देखो इस I को कैसे लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से लिखोगे I को आप, I कैसे लिख सकता हूँ मैं? V अपॉन R इक्विवेलेंट।
I1 लिखा अपन ने अभी, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कैंसिल, तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो ये मेरे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट, मतलब रेसिप्रोकल का सम, ये अपने पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल का सम हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, जब दो रेजिस्टेंस के लिए, ये पॉइंट बना देना, अगर दो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना हो, है ना, या अगर इसमें देखो आप, इससे पहले वो देख लो, इफ एन आइडेंटिकल इन पैरेलल, इफ एन आइडेंटिकल, एक जैसे अगर पैरेलल में आ जाए, अगर एक जैसे, एन एक जैसे पैरेलल में हो, तो देखो आर इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स 1 अपॉन आर हो गया ये। तो यहाँ से देखो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, आर अपॉन एन, ये डायरेक्ट याद रखना आप, जैसे 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, 2 2 जा 4, अभी लिखा था एनआर, अनार अनार, 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में 3 2 जा 6, 3 ओम के 9 रेजिस्टेंस सीरीज में 3 9 जा 27, 3 ओम के 9 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 3 ओम के 9 रेजिस्टेंस पैरेलल में 3/9, 1/3 आर इक्विवेलेंट, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट अभी यूज करूंगा इसको मैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और देखो आप, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो R1 R2, तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे आप, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, यहाँ से इसका एलसीएम लो, क्या बन जाएगा, R1 R2, यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, इसको उल्टा करोगे क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से देखो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, हाँ भाई आजा आजा अंदर आजा भाई, कितना तेज बजाएगा, आर इक्विवेलेंट, बहुत गर्मी है यार आज। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये अपने को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए सर, ये बहुत बार बार ये यूज करूंगा मैं, 1 अपॉन नहीं करेंगे अपन, है ना, 1 अपॉन नहीं करेंगे, हमेशा 2 के पेयर बनाओ, R1 R2 पर R1 प्लस R2, 1 अपॉन में दिक्कत क्या होती है, हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि अपन इधर जोड़ के फिर इधर रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, फाइनल स्टेज में जाके उल्टा करना होता है, तब आंसर आता है ना, तो एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, तो हमेशा प्रैक्टिस में लाएं, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, R1 R2 कहीं फंस रहे हो तब जाके 1 अपॉन करके रखें, और 1 अपॉन जब भी कर रहे हो तो ध्यान रखें, बिल्कुल केयरफुली काम करेंगे, लिख लिया, चलो लिख लो। हाँ इसके अंदर, हाँ एक और पॉइंट अपन यहाँ लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिख लेना एक और पॉइंट, जैसे सीरीज में कंपोनेंट को एक्सचेंज कर सकते थे, पैरेलल में भी कर सकते हो, अगर मैं R2 को यहाँ ले लूँ, R1 को इधर ले लूँ, तो R1 में जितनी करंट जानी थी उतनी जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भले यहाँ रखूंगा तो भी इसके इस एंड पर V होगा, इस एंड पे 0 ही आएगा, समझ में आ रहा है। तो पैरेलल में कंपोनेंट्स कैन बी एक्सचेंज, जैसे सीरीज में एक्सचेंज कर सकते थे, पैरेलल में भी एक्सचेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तो कंपोनेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कंपोनेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सचेंज्ड, क्या कर सकते हो, उनको एक्सचेंज कर सकते हो, समझ में आया, लिखो इसको जल्दी जल्दी लिखें। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, अब अपन धमाकेदार प्रश्न करेंगे सारे, है ना। करंट डिवीजन, करंट कैसे डिवाइड होगी ये मैंने बता दिया है हल्का फुल्का, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन आज सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे अपन, है ना, रेजिस्टेंस के अंदर। तो कल बस वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन पढ़ेंगे अपन, उस पर करंट और वोल्टेज के क्वेश्चन कल करेंगे अपन धमाकेदार। आज आर इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं, फिर आर इक्विवेलेंट को कंबाइन करेंगे अपन वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन के अंदर, मिक्स क्वेश्चन, फिर मजा आ जाएगा, खेला इतना जोरदार चलेगा, आनंद आ जाएगा। चल पहले ही प्रश्न करें आप, पहला सवाल, या एक काम करो मेरे को एक बताओ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो मुझे एक बताओ। हाँ पैरेलल में अब एक चीज समझ में आ गई आपको, पैरेलल और सीरीज आइडेंटिफाई करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आता होगा, है ना, जब ऐसे कनेक्ट होते हैं। करंट देखो पैरेलल के लिए, और सीरीज के लिए करंट देखो, और पैरेलल में आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या देखो आप, पोटेंशियल देखो कि दो एंड पर पोटेंशियल मेरे पास इक्वल है या नहीं। देखिए एक क्वेश्चन करके बताओ, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है।
है बाहों में चले हो हम जन्म क्या दर्द चल भाई, है ना। पहला, दूसरा, ये तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक और ले लो यहाँ पर 14। चलो आपको आइडेंटिफाई करना है, लिख लो कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है ना। कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना। कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में। सीरीज के लिए क्या करना होगा, करंट देखो, प्लेसमेंट पे मत जाओ, हमेशा करंट देखो। देख सबसे पहले देखते हैं अपन, देख सीरीज में एक समझ में आ गया, देख 1 और 3 करंट फ्लो करवाओ, सिंपल करंट फ्लो करवाई, यहां से बाहर निकली वापस यू क्यू अंदर चलेगी। मतलब देख सबसे पहले मैं सीरीज में देखता हूं, देख कौन कौन है, 1 और 3, 1 और 3 सीरीज में है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या 5 और 7 सीरीज में है क्या, करंट फ्लो करवा के देखो, देख करंट फ्लो करवाई, गई, क्या सेम करंट इधर भी गई है क्या, नहीं गई है, क्योंकि कुछ करंट इधर भी चली गई है, तो दोनों में सेम करंट नहीं है। तो देख मैं सीरीज, तो ये सीरीज में नहीं है, समझ में आ रहा है। तो सीरीज, फिर एक और बना देता हूं मैं, नॉट सीरीज। सीरीज में कौन नहीं है, 5 और 7 सीरीज में नहीं है। और देख यहां पर और कुछ दिख रहा हो आपको, और मेरे नौजवानों और भाई लोगों, देख 14 और 8 को देखो, 14 और 8 करंट यहां से फ्लो करवाओ, करंट गई, फिर इधर भी गई, इधर भी गई और इधर भी गई, सेम करंट यहां पर और यहां पर नहीं है, मतलब 14 और 8 सीरीज में नहीं है, समझ में आता है अपने को। उसके बाद देखो 12 और 13 करंट गई, वापस फ्लो हो गई, तो 12 और 13 सीरीज में है, बिल्कुल करेक्ट है। पैरेलल देखें, पैरेलल में कौन है, पैरेलल में कौन है, कौन दिख रहा है पैरेलल में, पैरेलल में कौन दिख रहा है भाई, देख 10 और 11, समझ में आ रहा है, देख 10 और 11, 10 और 11 पैरेलल में है, समझ में आया। और कोई दिख रहा है आपको, और कोई क्या, 7 और 8 नॉट पैरेलल लिख रहा हूं, देख में, ताकि थोड़ी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। नॉट पैरेलल, 7 और 8 पैरेलल में दिख रहे हैं क्या, नहीं। पैरेलल में देखने का तरीका सिर्फ यही है कि दोनों एंड कनेक्ट होने चाहिए डायरेक्ट। देख इसका ये वाला एंड, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड और इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बीच में अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो पैरेलल पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम होता है ना, 0, ये वाला लेवल पूरा 0 पे, ये वाला लेवल पूरा V पर, ठीक है। तो दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं है, तो यहां पर 7 और 8 पैरेलल नहीं है। द सेम वे 6 और 9 भी बहुत जने मिस्टेक कर देते हैं, 6 और 9 भी क्या है, पैरेलल में नहीं है। और देखो और कुछ दिख रहा है क्या यहां पर नौजवानों, और कुछ नजर आ रहा है क्या, 14 और 10, देख 14 और 10 देख यहां पर, इनका ये पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पर है, लेकिन 14 का ये वाला एंड यहां पर है और 10 वाला एंड यहां पर है, उनके बीच में रेजिस्टेंस आ गया, उसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो 14 और 10 भी क्या है, पैरेलल में नहीं है। अरे क्लियर। उसके बाद देखो क्या 13 और 9 सीरीज में है क्या, 1 और 12 सीरीज में है क्या, 1 और 12, देख 1 और 12 में करंट फ्लो करवाओ, एक काम करो, देख 1 में करंट यूं आई, फिर करंट इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई और इधर भी गई, सेम करंट इधर फ्लो नहीं हो रही है, तो 1 और 12 सीरीज में नहीं है। उस तरीके से देखो करंट 13 में इधर से करंट फ्लो करवाओ, इधर गई, अब कुछ इधर गई, इधर गई, इधर गई, कुछ इधर जाएगा, समझ में आ रहा है। या इधर से जो करंट आ रही थी, वही करंट क्या होगी, है ना, जुड़ के इसमें चली जाएगी। कुल मिला के 9 और इस पाथ में करंट सेम नहीं है, मतलब 13 और 9 नॉट इन सीरीज। अरे समझ में आ रहा है। पैरेलल देखो क्या 2 और 4 पैरेलल में है क्या, 2 और 4, 2 एंड 4 पैरेलल में है क्या, 2 का एक एंड तो कनेक्टेड है, दूसरा एंड 2 का तो यहां पर है, लेकिन 4 का यहां पर है, दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया है, तो पैरेलल में नहीं है, तो 2 एंड 4 भी पैरेलल में नहीं है। बस समझ में आ रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सीरीज और पैरेलल। होप आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको 1 बाय 1, नोट कर लेना भाई। चल भाई सवालों के जवाब दे दो आप। देख मेरे पास सपोज ये रेजिस्टेंस है, यो एक स्विच है, एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये 2 पॉइंट है, ए और ये बी पॉइंट है, आर और ये आर। आपको आर ए बी निकालना है। इफ
स्विच ऑन, इफ स्विच ऑफ। जो स्विच ऑन होगा तो आर इक्विवेलेंट आर ए बी क्या होगा, और जब ऑफ होगा तब आर ए बी क्या होगा। एक चीज ध्यान रखें, दो पॉइंट के बीच में अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो उसको अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, याद आ रहा होगा आप, उसको क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट। और शॉर्ट का रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। शॉर्ट के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो देखो यहां पर जब मैं सबसे पहले बात करता हूं मैं स्विच ऑन की, देखो स्विच जैसे ऑन करोगे, स्विच ऑन में क्या होगा, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। जैसे स्विच ऑन हुआ तो ये रेजिस्टेंस, एक 0 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर इसके पैरेलल में आ गया, ऐसे ही हुआ। अब देखो, अब यहां से इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करो, क्या बनेगा, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में है। तो दो एक जैसे पैरेलल में r बाय एन दो एक जैसे पैरेलल में r बाय एन मतलब r बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, r बाय 2, और एक r, एक तो 0 है और एक r है, तो इसका इक्विवेलेंट बनाओगे क्या आएगा, R1। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब देखो यहाँ पर, ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो 0 रेजिस्टेंस R बाई 2 के साथ में सीरीज में है, मतलब RAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, R बाई 2 प्लस 0 क्या हो गया, R बाई 2 ओम, अगर ओम में दिया हुआ है तो। क्लियर। यहां से एक चीज क्या सीखने को मिली, बिल्कुल लिख लेना, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक शॉर्ट कनेक्ट हो जाए, यहां पर यही तो हुआ, किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर एक शॉर्ट वायर कनेक्ट कर दो तो पूरा रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। देख 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर एक और रेजिस्टेंस यहां पर, अगर एक और लगा देता मैं यहां पैरेलल में, तो उसके साथ वापस ये 0 वापस उसके साथ पैरेलल में होता, उसको भी 0 कर देता। मतलब कितनी भी ब्रांचेस क्यों ना आ जाए, एक ब्रांच अगर शॉर्ट है तो पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट मेरे पास 0 हो जाएगा, पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उसको लिख लेना आप। जैसे मेरे पास यहाँ पर इसको ऐसे देख लो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एक बीच में शॉर्ट है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। बता इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस की, आंख बंद करके लिख 0, आंख बंद करके लिख 0, क्योंकि शॉर्ट है बीच में, इसका वैल्यू 0 होगा, सब रेजिस्टेंस को खा जाएगा है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट बनाओ क्या आएगा, R बाई 2, और ये सपोज R बाई 2 है, तो R बाई 2 और R बाई 2 वापस पैरेलल में, R बाय 4 और R बाय 4 वापस शॉर्ट के साथ में पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट में पैरेलल लगाया अपन ने, अभी तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस 0 हो गया था ना। लिख लो इसको कि बहुत सारी ब्रांचेस आ जाए और पैरेलल में एक भी शॉर्ट आ जाए तो इक्विवेलेंट 0। समझ में आया, लिख लो इसको, लिख लो, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0। देखिए हो गया। अब देख स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ, दूसरा स्विच ऑफ। देखो स्विच ऑफ वाली कंडीशन क्या होगी भाई, स्विच ऑफ में तो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए R, ये R स्विच ऑफ है, ऑफ स्विच का मतलब क्या हो गया, ऑफ स्विच का मतलब क्या हो गया, ओपन। ओपन से घबराने की जरूरत नहीं, ओपन मतलब कुछ है ही नहीं वहां पर मामला। ये करंट, अगर करंट भी फ्लो होगी तो इधर से इधर, अगर यहां पर मैं बैटरी कनेक्ट कर देता तो करंट भी यहां से यहां फ्लो होती, ये दोनों समझ में आ रहा है, करंट यहां से यहां फ्लो होती और इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती, सारी करंट कहां जाती, फ्लो के इधर चली जाती, इधर को चली जाती। तो ये क्या हो गया मेरे पास R, तो देखो यहां से मेरे पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अब R A B निकालना है, ओपन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज जस्ट लाइक दैट। इसको रिमूव कर दो, ओपन वाले पाथ को हमेशा रिमूव कर दो, ये अब देखो निकाल सकते हो इसको आप। ये तो क्या हो गया, R बाई 2, तो देखो R A B लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, R R पैरेलल में, दो एक जैसे पैरेलल में, R बाई 2 और उसके साथ सीरीज में, इसके साथ ये सीरीज में आ गया, तो R बाई 2 प्लस R कितना हो गया, 3R बाई 2। खत्म। देखो जल्दी लिखो, लिखो, लिखे लिखे। चल अगला सवाल देख, अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ क्या बात कर रहे हो सर, हाँ देख R ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर मैंने, ठीक है, और यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस क्या है, R R R R, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, आपको निकालना है R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट।
देखो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कहाँ का करंट फ्लो हो रही है, बस वो देखना है। देख अगर मैं करंट यहाँ से फ्लो करूँ, आई इधर गया, आई इधर आया, अब देखो जैसी पाथ शॉर्ट आता है, शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। मतलब जहां पर जीरो रेजिस्टेंस होगा वहां मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी, तो सारी करंट इधर फ्लो हो जाएगी, ये सारी करंट इधर फ्लो हो गई, इधर फ्लो हो गई, वापस करंट लौट के आ गई। इस पाथ में कोई करंट फ्लो हुई क्या, कोई करंट फ्लो नहीं हुई, मतलब इस पाथ का कोई रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं होगा। अब सीधा आर इक्विवेलेंट लिखो, तो करंट किस रेजिस्टेंस में होके फ्लो हुई, सिर्फ इन दो रेजिस्टेंस में होके फ्लो हुई है। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 2R। देख सीधा आर इक्विवेलेंट लिख दिया अपन ने, 2R। हमेशा ध्यान रखो, जब भी एक शॉर्ट पाथ आ जाता है, सारी करंट वहां से फ्लो करवाओ आप। देख और क्या हो सकता है, और देख अगर इसको ऐसे नहीं करना है भाई, मैं तो ऐसे करूंगा। देख इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, R प्लस R 2R। ठीक है, ये मेरे पास शॉर्ट है, ये यहां से ऐसे कनेक्टेड है। मुझे बैटरी के टर्मिनल पे अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं हमेशा, बैटरी के टर्मिनल पर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है। देख R R R तीन एक जैसे पैरेलल में क्या बनेगा, तीन एक जैसे पैरेलल में R/3, ये कितना हो गया R। ये दोनों सीरीज में, देख क्या बनेगा 2R, और ये यहां से शॉर्ट है ना, इस शॉर्ट के पैरेलल में ही तो R/3, और ये कितना आ गया मेरे पास, इसका अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 4R/3, R/3 प्लस R, दो सीरीज में क्या होता है, R प्लस R/3, 4R/3। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस के एक पैरेलल में आ जाए तो उस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये क्या आ गया मेरे पास 2R, और यहां से ये ऐसे ही करूंगा मैं, ये दोनों टर्मिनल हो गए, सारे रेजिस्टेंस खत्म हो गए, बस 2R आ गया। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया मेरे पास, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2R हो गया। अरे क्लियर, चल जल्दी लिख इसको। देख और करवाओ सर, और करवाओ, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ये ए और ये बी पॉइंट है, सारे रेजिस्टेंस R है, ठीक है। मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। देख समझना आप, इसमें सिंपल सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक से, और कुछ नहीं है। देख हर रेजिस्टेंस को देखो, देख इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस कॉमन, एक पॉइंट कॉमन, वापस इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड और इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड, ये भी आपस में कनेक्टेड है, ये एक ही तो पॉइंट है, बीच में शॉर्ट है, इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में। इस तरीके से इन दोनों का ये वाला एंड कॉमन है और दूसरा वाला एंड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या है, वापस ये शॉर्ट ही तो है। शॉर्ट मतलब एक ही पॉइंट, शॉर्ट का मतलब एक ही पॉइंट, ये दोनों वापस पैरेलल में, दो एक जैसे पैरेलल में, R/2। तो देख इन दोनों का R/2 आएगा, R और R पैरेलल में R/2, R और R पैरेलल में R/2, फिर ये R/2 और ये R/2 सीरीज में आएगा। देख तो इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा अगर मैं, तो ऐसा बनेगा। देख ऊपर तो मेरे पास क्या हो गया R, और बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट बना रहा हूं मैं, R/2 और ये वाला पॉइंट, वापस यहां से इन दोनों का इक्विवेलेंट वो भी कितना आएगा, R/2, और फाइनली ये वाला रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा R। ये देख सेम बन गया मेरे पास ये। अब दो का पेयर बनाओ हमेशा, या देख सिंपल तीन का भी बना सकते हो। ये R/2 सीरीज में क्या हो गया, इसका कितना हो गया R, समझ, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया R, R और R, तीन एक जैसे पैरेलल में, तीन एक जैसे पैरेलल में, मतलब R/3 क्या आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। क्लियर, लिखो इसको आप। बहुत ही उम्दा सवाल। चल देख और देख, और देखो और देखो और देखो, भाई गर्मी यार। देख और क्या कर सकता भाई। देख एक लैंग्वेज फॉर्म में बनाता हूँ मैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 18 ओम। ठीक है, एक वायर उसका रेजिस्टेंस 18 ओम है, और उस पूरे वायर को तोड़ के कुछ ऐसा शेप दे देते हो आप,
उस पूरे वायर से ये सारी इक्वल लेंथ है, ये सब लेंथ, ये सारी लेंथ इक्वल है, ये सारी लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये सारी लेंथ इक्वल है। आपको क्या मालूम करना है, ए बी के बीच का रेजिस्टेंस मालूम करना है। एक 18 ओम का पूरा लंबा वायर था 18 ओम का, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा शेप दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इन सारे जो लेंथ है, सारी लेंथ सेम है। देखो लेंथ अगर सेम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होगी, तो सबका रेजिस्टेंस में बोल देता हूँ कितना है, सपोज आर, कितना है आर, कितने आर माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना रेजिस्टेंस है 9 है। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, है ना। इन सारे को तोड़ के अगर मैं लाइन में लगा दूं तो वापस 18 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 18, और वो किसके बराबर है 9 टाइम्स आर के बराबर है। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 18 डिवाइडेड बाय 9, कितना हो गया 2 ओम हो गया कि नहीं हो गया। अरे को समझ में आया क्या किया, समझ में आ रहा है ना क्या किया। तो ये क्या हो गया 2 ओम हो गया। अब मुझे आर ए बी निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है आर ए बी। एक सिंपल देख समझना, देख ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, सीरीज में है, करंट यहाँ से फ्लो करो, करंट गई, ये शॉर्ट नहीं है ना, ऐसे बना रखा है, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है, आर लिख दिया मतलब रेजिस्टेंस है उसका वायर का, ठीक है 2R हो गया। अब देख इसका 2R है, ये 2R और ये R पैरेलल में आएंगे, 2R और R पैरेलल में, उसका रिजल्टेंट क्या होगा 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस R, कितना आ गया मेरे पास ये 2R/3, कितना आ गया। R की वैल्यू लास्ट में रख देंगे अपन, R की वैल्यू लास्ट में रख देंगे सॉल्व करके, क्या आ गया 2R/3। तो इसका, तो अब यहां से अगर मैं देखूं इस पूरे इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस पूरे का इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं यहां से कितना आएगा, ये 2R/3 आएगा, समझ में आ रहा है। सेम सिचुएशन यहां पर भी होगी, देख इसका क्या हो गया 2R, फिर 2R और R मेरे पास क्या हो गया पैरेलल में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वापस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 2R/3। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देख इसका वापस डायग्राम बनाता हूं मैं, समझना। देख डायग्राम क्या बनाया मैंने, इस ट्राइंगल को तो छेड़ा ही नहीं अपन ने, तो इस ट्राइंगल को एज इट इज रहने दो आप। ये लो, ये R और ये R, इस ट्राइंगल को छेड़ा है मैंने, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ गया 2R/3। तो यहां से ये आ गया मेरे पास कितना 2R/3, है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में 2R/3, और इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वापस 2R/3, और ये मेरे वापस क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए, कौन से A और B, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस मालूम करना है। अब वापस यहाँ पर वापस चेक करो, ये देखो इन दोनों का कितना होगा 2R/3 प्लस 2R/3, सीरीज में है ना, 2R/3 प्लस 2R/3 4R/3, और 4R/3 और R वापस पैरेलल में, 4R/3 और R पैरेलल में, मतलब 4R/3 इंटू R अपॉन 4R/3 प्लस R, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 7R। अरे सही लिखा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लिया मैंने 3R, तो 7R हो गया, R से R कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 4R/7। मतलब क्या हुआ, समझो इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 4R/7। बस अब ये 4R/7 जो आया, अब यहां से देखो इसका वापस इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये ऐसा आ गया, ये R आ गया मेरे पास, और यहां पर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इन दोनों के पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ गया 4R/7, इधर क्या आ गया R, मुझे इन दो पॉइंट के बीच में। अब देखो एक चीज समझने वाली है, आपको हमेशा क्या करना है, जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, वो दो पॉइंट कभी भी उनका इक्विवेलेंट मतलब ऐसा मत कर देना, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, कहां पर, कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ जैसे यहां पर दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, अब यहां पर ऐसा नहीं कि इन दोनों का सीरीज बना लो, इन दोनों को सीरीज बना लोगे तो बी पॉइंट ही गायब हो जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से मत उसको रिड्यूस करो कि जो एक्चुअल पॉइंट है जिसके अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है वही गायब कर दिया आपने, तो इसको छेड़ नहीं सकते कभी भी अपन, इसके अलावा सब छेड़ो, तो इन दोनों को छेड़ो, ये दोनों सीरीज में, तो देख क्या आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखो यहां पर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये हो जाएगा 4R/7 प्लस R, कितना हो गया, देख मेरे पास 7 और 4 11, तो ये हो गया 11R/7, और इसके पैरेलल में एक और R आ गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया AB। अब यहां से देख लो RAB निकाल लो, तो RAB फाइनली कितना हो गया मेरे पास, दोनों पैरेलल में, तो 11R/7 इंटू R
अपॉन 11r/7 प्लस r। 7 7 तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर क्या बचेगा 11r² अपॉन 11, इसे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 18r। r से r कैंसिल, तो ये हो गया 11/18r। r की वैल्यू 2 पुट करो तो 11/18 r की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11/2 9 जा 18 11/9 ओम। ये हो गया हमारे पास R इक्विवेलेंट। भाई गर्मी बहुत भयंकर गर्मी है, जल्दी लेके इसको, जल्दी लेके आगे बढ़ते हैं। और अपन लिख लिया, देख और देख आगे बढ़े अपन नेक्स्ट। देखो और क्या बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल अनंत है यार। मैं जितने टाइप के मतलब क्वेश्चन करा सकता हूँ, कोशिश पूरी करेगी मेरी यहाँ पर, सब करवा दूंगा पर लेकिन थोड़ा सा समझो यार ना। देख एक और देख क्वेश्चन क्या है, एक वायर जो है, अ वायर ऑफ 2 ohm पर सेंटीमीटर। क्या लिखा मैंने, अ वायर ऑफ 2 ohm पर सेंटीमीटर। 2 ohm पर सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वायर का जब 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, थक गया यार, उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm, उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, इज गिवन शेप एज बिलो। ठीक है, एक शेप मतलब उसको सर्कल शेप, ऐसा शेप दे दिया है ये। ठीक है, सर्कल शेप, सर्कुलर शेप दे दिया और ऐसा सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस जो है वो है आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से मेरे पास ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए हो गया ये, एक पॉइंट हो गया बी, और ये एंगल मेरे पास है कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा वायर है, ये गोल गोल पूरा वायर है, ये वायर नहीं है, ये सिंपल डैश बनाया है। तो रेड कलर का जो हार्ड लाइन है वो वायर है। ठीक है, तो आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइंड ए बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो मुझे मालूम करना है। ठीक है, देखो इसको करने का फिक्स तरीका क्या है, समझना है इसको आप। देख ए और बी पॉइंट, मतलब यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब ए और बी पॉइंट के ऊपर देखूंगा तो मुझे एक अलग रेजिस्टेंस दिखाई देगा, इसके नीचे देखूंगा तो मुझे एक अलग रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो इधर एक रेजिस्टेंस इधर आएगा मेरे पास, उसको मैं R1 बोल देता हूं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर से आएगी, उसको मैं बोल देता हूं R2, और ये R1 और R2 दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बस पैरेलल सॉल्व कर लेना। अब प्रोवाइडेड है कि R1 और R2 निकाले कैसे, R1 और R2 निकाले कैसे, तो देखो इसके लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ 2 ohm है। अगर इस वाले पोर्शन की लेंथ आ जाए, ठीक है, तो मैं उसको 2 ohm से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा, लेंथ मालूम कर लूंगा, रेजिस्टेंस मालूम कर लूंगा, है ना भाई। इस वाले वायर की लेंथ निकाल लेते हैं अपन R1, है ना, लेंथ 1, पहले वाले लेंथ 1 निकालते हैं अपन। देखो तो ये देखो यहाँ पर, तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री। तो थीटा आर्क, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। तो आर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। तो ये L1, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो देखो L1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस थीटा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान हो, ये थीटा हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है। हमेशा काम अपन ऐसा यूनिट में करते हैं ना, सारा काम ऐसा यूनिट में करना है। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, π/6 रेडियन, है ना। पाई क्या होता है 180 डिवाइड बाय 6, 30 डिग्री हो गया। तो π/6 होता है, या ऐसे लिख लो आप 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना, इससे कन्वर्ट कर लो आप। और अगर याद हो रेडियन में कन्वर्ट करना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाओ, सब बता रखा है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करो, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/6 आ जाएगा। 30 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/6 मेरे पास क्या है रेडियन, तो ये हो जाएगा π/6 एंड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना π/6 सेंटीमीटर, मेरे पास क्या हो गया लेंथ। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो 1 सेंटीमीटर का
रेजिस्टेंस कितना है, दे रखा है आपको कितना, 2 ओम। तो पाई बाय 6 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 6 कितना हो जाएगा ये, तो पाई बाय 3 ओम। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इतना, तो पाई बाय 6 सेंटीमीटर का इतना ही तो होगा। इसी तरीके से L2 निकालो, L2 क्या होगा, अब देखो L2 के लिए क्या, L2 मतलब ये वाला लेंथ, इसका जो थीटा आएगा, इसका थीटा आएगा मेरे पास कितना, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो गया ये, 6 दूनी 12, 12 में से 6 टू जा 12, 12 माइनस 1 11, ये आ जाएगा 11 पाई बाय 6। ठीक है, तो L2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 11 पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 6 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो रेजिस्टेंस R2 कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 3 ओम। बस अब यहाँ से RAB निकालना है। RAB का मतलब क्या हुआ, दोनों पैरेलल में हो गए। तो देखो RAB कितना हो गया, RAB हो जाएगा मेरे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस लगा दो यहाँ पर, R1 कितना है, R1 कहाँ गया ये भाई, कहाँ गया R1, ये तेरा R1 है ना, R1 हो गया तेरा पाई बाय 3 इंटू 11 पाई बाय 3 अपॉन पाई बाय 3 प्लस 11। हाँ यार थक गए यार भाई बहुत आज तो भयंकर। देख क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये 11 पाई स्क्वायर और 3 3 जा 9, 3 एक मिनट यार, अपॉन 9 होल डिवाइडेड बाय 11, ये हो गया मेरे पास 12 पाई बाय 3। सही है क्या, इसको उड़ा दिया अपन ने, 3 से काट दिया, 3 3 जा 9, पाई से पाई कैंसिल, तो देख फाइनली कितना आ जाएगा ये 11 पाई बाय 3 इंटू 1 बाय 12, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 36 ओम। 11 पाई बाय, अरे भाई समझ में 36 ओम। क्लियर, चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करता हूँ। देख शानदार, गर्मी 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 भाई साहब। अरे क्लियर, बहुत गर्मी है। देख एक और स्टैंडर्ड सवाल, ये बहुत बार देखा होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए आपको, है ना। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, मुझे RAB निकालना है, RAB निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, जो भी जॉइंट्स है उनको पॉइंट, उनकी पॉइंट मार्क कर दो। देखो AB का मतलब क्या है, आपने बैटरी समवॉट यहाँ से ऐसे कनेक्ट की होगी, बैटरी क्या होगी यहाँ कनेक्ट की होगी, और अगर यहाँ से जाओगे, अगर ये 0 है, अगर ये V है तो ये V होगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देख समझो अब यहाँ पर, तो देखो इसको अब क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग, पोटेंशियल के डिक्रीजिंग में जमाना है, रीअरेंज करना है कुल मिला के सर्किट को। देख ये मेरे पास A पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, A पॉइंट होगा, समझ। यहाँ से ये सीधा शॉर्ट कर रखा है, तो ये भी क्या होगा, A पॉइंट ही होगा। दो शॉर्ट को एक सेम पॉइंट दो आप, शॉर्ट वाले पॉइंट हमेशा सेम दो आप, ये A होगा। चलो उसके बाद देखो ये B पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, B पॉइंट होगा। यहाँ से डायरेक्ट ये शॉर्ट है, तो ये भी क्या होगा, B पॉइंट होगा। सारे जॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। कुल मिलाकर मार्केट में 2 ही पॉइंट रह गए हैं, एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। A और B के बीच में, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया मैंने, ये क्लियर। ये वाला किसके बीच में, ये भी वापस क्या है, A और B के बीच में ही है। अब A और B के बीच में एक, इस रेजिस्टेंस का एक एंड A पर है और दूसरा एंड B पर है, ये मतलब हुआ ना। A और B सीरीज में मत लगा देना, बीच में सीरीज में मत डाल देना, सीरीज में डाल दोगे तो A और B के बीच में नहीं आएगा। सोचो अगर आप इसको यहां लगा देते, ऐसे लगा सकते हो क्या, तो ये वाला रेजिस्टेंस का एक पॉइंट तो B पे आ गया, दूसरा पॉइंट A पे नहीं आया, बीच में भी डाल दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ भाई क्लियर, ये हो गया मेरे पास B, ये वाला क्लियर। फिर तीसरा रेजिस्टेंस भी क्या है, A और B, A और B के बीच में, ये A और B के बीच में आ गया, मतलब क्या हो गया, RAB। इस तरह का जब भी आपको फोटो दिखे मतलब वो क्या है, पैरेलल है।
तीन रेजिस्टेंस एक जैसे पैरेलल में, R बाय N क्या हो गया, R बाय 3, ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया। अरे भाई क्लियर क्लियर, देख और देख भाई साहब, और देखो, और देख क्या हो सकता है भाई। ए पॉइंट, बी पॉइंट, आर आर आर, सब आर ही ले लो, चल आर आर आर। तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास शॉर्ट होता है उसको क्या री, ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, आप क्या करो, रीअरेंज करो, सिंपल। देख ए पॉइंट है इधर, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए से इधर एक और रेजिस्टेंस आ गया है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो इस पॉइंट को आप ए नहीं बोल सकते, मैं बोल देता हूँ इसको 1, ठीक है। 1 से आगे बढ़े अपन, वापस एक और रेजिस्टेंस आ गया, इधर भी एक और रेजिस्टेंस आ गया, इसको मैं डायरेक्ट एक और पॉइंट, एक और नाम देना पड़ेगा, क्या हो गया 2। ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2, ये 2 है तो यहां से ये भी क्या होगा 2, ये 1 है तो यहां से ये भी क्या होगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। देख सारे जॉइंट्स कवर हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में, ऐसा नहीं कि जितने जॉइंट देखे 1 2 3 4 लड़ी लगा दी तुमने, एक जैसे, अगर शॉर्ट से कनेक्ट, डायरेक्ट शॉर्ट से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है। अब अपन अरेंज करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा ए पॉइंट, ए से 1 के बीच में आर आ गया, ये आर लगा दिया मैंने। फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ये 1 के बाद 2 ले लिया मैंने, ये आर आ गया, ये 1 के बाद 2। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक और पैरेलल है, ये 1 और 2 के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ये लगा दिया मैंने 1 और 2 के बीच में। फिर 2 और 1 बोलो या 1 और 2 बोलो, एक ही बात है, 2 और 1 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये 2 और 1 के बीच में ये एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वाला, ये लो आर हो गया। फिर 1 और 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है भाई, 1 और 2 के बीच में ये लो एक और रेजिस्टेंस हो गया, इस 1 और 2 के बीच में एक और रेजिस्टेंस हो गया, समझ में आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और फिर 2 और बी के बीच में, तो 2 से एक और आ गया मेरे पास, ये बी पॉइंट, एक और रेजिस्टेंस आ गया है, हो गया सिंपल। देख ले तो कितना हो गया, 1 2 3, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 एक जैसे, तो इसका इक्विवेलेंट बनाओगे, देख सीरीज वाले ये 2 सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2R, दो एक जैसे सीरीज में 2R है ना। एक्सचेंज कर सकते हो, इस पूरी ब्रांच को यहां रख दो, इसको यहां रख दो, मैंने बोला था एक्सचेंज कर सकते हो। तो R और R कितना हो गया 2R, और ये 1 2 3 4 5 एक जैसे पैरेलल में R बाय 5, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, तो RAB कितना हो गया 2R प्लस R बाय 5, कितना हो गया 5 दूनी 10, 11R बाय 5। अरे भाई क्लियर, समझ में आ रहा है। देख इसमें देख एक और चीज़, देख खास बात बताता हूँ, इसको लिख एक बार, देख फिर एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, मज़ा आ जाएगा अभी। देख शानदार, लिख लिया, देख अभी समझना, देख समझेगा। देख इसको वापस रीड्रॉ करता हूँ मैं, देख इसको अभी, देख आपको जाना पहचाना सर्किट नजर आएगा, ये दोनों पैरेलल में है, दिख रहा है, R/2 लिख सकता हूँ, ये दोनों पैरेलल में है ना, सेम पॉइंट है दोनों, ये वापस सीरीज में। देख ये 1 और ये A, और ये मेरे पास क्या हो गया 2, समझना, ये 1 2 से यहाँ से एक निकल कर, समझ, ये रेजिस्टेंस ये हो गया, ये वापस पैरेलल में, समझना, देख अभी समझ में आएगा, R/2, और ये रेजिस्टेंस इधर है, ये B पॉइंट हो गया। अब समझ, अब देख ध्यान से देखना, देख कौन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, इस R/2 के यहाँ से एक पॉइंट निकल के लास्ट में जा रहा है, इस R/2 के यहाँ से एक पॉइंट निकल के लास्ट में जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये देखिए वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट है ना, और यहाँ से एक पॉइंट निकल के, इस R के यहाँ से एक पॉइंट निकल के कहाँ जा रहा है, इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर आ रहा है। ये देख, कुछ समझ में आया,
ये देखिए तीनों, ये ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेम यही तो है, ये आपस में पैरेलल में है। तो देखिए R/2 R और R ये पैरेलल में हो गए, और ये R और R सीरीज में हो गए। सेम क्वेश्चन बन गया, बस रूप, इसका रूप परिवर्तन कर दिया अपन ने, शक्ल चेंज हो गई बस, और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? बनाओ, चलो बनाओ और आगे बढ़ते हैं अपन। बढ़िया बढ़िया और सवाल कराता हूँ, देख और सवाल कराते हैं, बड़ी बड़ी शानदार। हे भगवान, दो वरदान। करो, ट्राई करो, सोचो जितने, सोचो सोचो। RAB, यहाँ पर भी RAB निकालना है। देख क्या होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये शॉर्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब ये शॉर्ट है। देख कुछ नहीं लिखा मतलब शॉर्ट है, हर जॉइंट को पॉइंट, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, शॉर्ट है ना, ये भी बी होगा। मतलब सारे रेजिस्टेंस को देखो, दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, सारे रेजिस्टेंस के, समझ में आ रहा है, दो ही पॉइंट के बीच में। सब रेजिस्टेंस ए पे कॉमन पॉइंट है और सबका दूसरा एंड तक बी पर है, बी पर है, बी पर है, बी पर है। तो चारों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ गए, चारों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ गए। हो भाई क्लियर? पॉइंट मार्क करो इसमें, जब शॉर्ट होता है तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट, जब शॉर्ट होता है तो पॉइंट एक से मार्क कर दो, पैरेलल, चार एक जैसे पैरेलल में लिख, कितना होता है R/4 उसमें। चलो क्या बोला, पॉइंट मार्क करो, है ना। इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर पॉइंट क्या बी है, डायरेक्ट शॉर्ट है, पॉइंट बी होगा, डायरेक्ट शॉर्ट है, पॉइंट बी होगा, डायरेक्ट शॉर्ट है, पॉइंट बी होगा। इस पॉइंट को कुछ नया नाम दे देते हैं अपन, सी। ठीक है, तो देखो बी और ये एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी, एक पॉइंट हो गया ए। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मतलब पैरेलल में आ जाएगा। बी और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, मतलब पैरेलल में आ जाएगा। सी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये आ गया सीरीज में। मेरे को क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना। देख हो गया क्या, तीन एक जैसे पैरेलल में, क्या बनेगा R/3, ये हो गया बी, और ये इसके बाद वापस सीरीज में ए। तीन एक जैसे पैरेलल में R/3 आएगा ना। अरे भाई क्लियर? तो देख क्या हो गया ऐसे, तो RAB, तो फाइनली RAB क्या आ गया, R प्लस R/3, 4R/3। अरे क्लियर? जल्दी जल्दी लिखो इसको, फिर और आगे बढ़ते हैं अपन। और खूबसूरत सवाल कराता हूँ मैं, जल्दी जल्दी देख। जल्दी लिखो भाई साहब, लिख लिया क्या? बस एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर और करेंगे। बहुत गर्मी लग रही है यार भाई, बहुत भयंकर गर्मी है आज। वजह फ्राई हो गया, जल्दी लिखो इसको, 2 मिनट आया यार। हो बढ़े, आगे बढ़े। देख एक और क्वेश्चन देख, हाँ
चल भाई ठीक है, ओके। आर ए भी निकालना है, आर ए भी निकालना है, आर ए भी निकालना है। हाँ देख, मैंने हमेशा क्या बोला, शॉर्ट पॉइंट को एक जैसा ले लो आप। देख इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर करके बनाना पड़ेगा। देख ये दोनों पॉइंट सेम है ना, समझने की कोशिश करना। देख इन दोनों रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करो, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस का एक एंड कॉमन है और दूसरा एंड भी वापस कॉमन है। देख आपस में कनेक्टेड है। शॉर्ट मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसको वापस रीड्रॉ करोगे तो देख इसको रीड्रॉ करना कैसे बनेगा, एक तो ये हो गया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस मेरा ये 2R तो आ ही रहा है और यहाँ से ये R तो आ ही रहा है और ये दोनों पैरेलल, दो एक जैसे पैरेलल होके क्या बन जाएंगे, 2R/2। समझो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये दोनों, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2R/2। 2R/2 दो एक जैसे पैरेलल में, तो 2R/2 कितना हो गया, R। और ये मेरे पास कितना है, R है ही है। हाथ दर्द कर रहा है यार। और ये वाला पॉइंट एक तरीके से समझो आप, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या कॉमन है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर मैं बनाऊं तो एक तरीके से इसको ऐसे बना दो आप, या इसको जोड़ के उधर जोड़ दो आप। ये कितना है, ये हो गया R और ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, अगर समझ में आ रहा हो आपको तो। ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। भाई क्लियर? ये पॉइंट ऐसा है ना, ये दोनों पैरेलल में ले लिए मैंने, इन दोनों को पैरेलल में लेकर एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया और ये वाला एंड जो होगा वो ये रहा, यही तो है। समझ आ रहा है? इन दोनों का पैरेलल लेके बस अब इसको सोल्व कर लो। देख यहाँ से क्या होगा, देख 2R और R और R पैरेलल में, ये R कहाँ से आया, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब R और R क्या है, दोनों सीरीज में 2R, इन दोनों का 2R, समझना, इन दोनों का क्या हो गया 2R। फिर ये 2R और 2R वापस पैरेलल में, 2R और 2R पैरेलल में, मतलब R। देख समझ क्या बनाऊँ, वापस बनाऊँ इसको मैं, तो देख यहाँ से ये 2R है और यहाँ से ये 2R और यहाँ से ये भी 2R, इन दोनों का सीरीज, और ये यहाँ से ये कनेक्टेड है। ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। 2R क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। सर दुख रहा भाई साहब, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तीनों पैरेलल में। देख देख तीनों पैरेलल में दिख रहा है, तीनों पैरेलल में, 2R और ये 2R, तो RAB कितना हो गया, तीन एक जैसे पैरेलल में, 2R/3 क्या हो गया, RAB आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ू। नहीं बस लास्ट क्वेश्चन करता हूँ एक और, बहुत है यार, सीरीज पैरेलल की इतनी सारी प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, करते करते बुढ़ापा आ जाएगा। चल कुछ क्वेश्चन मैं वहाँ भी लूँगा, कल अपन देखेंगे ना वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन है ना, तो वहाँ पर आपको और खेल मस्त। कल वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है कल वाला लेक्चर भी। देख हाँ सब रेजिस्टेंस R है, आपको RAB मालूम करना है। दिन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, घबराना नहीं है। A और B के बीच में शुरू कर, पॉइंट मार्क करना शुरू करो। A1, ये 1 है तो यहाँ से देखिए ऊपर से जा रहा वायर, ये 1 है तो यहाँ से डायरेक्ट ये कनेक्ट, ये भी क्या होगा 1। ये जॉइंट नहीं है, करंट जहाँ डिवाइड होती है वहाँ जॉइंट मानो आप। इस यहाँ पर पॉइंट मार्क मत करते, ये तो दोनों सीरीज में आ रहे हैं, सिंपल 1 हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, इससे आगे आते हैं अपन, चल इसको बोल देता हूँ मैं 2, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया बीच में इसलिए पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये 2 है तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया। देख सारे जॉइंट कवर हो गए क्या, सारे जॉइंट कवर हो गए। देख क्या करोगे आप यहाँ पर, एक सिंपल सा है,
बनाया आप यहाँ पर देख, सबसे पहले ए पॉइंट, ए से बी तक जाना है, तो ए से 1 के बीच में, ए से 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, ये रीअरेंज करना होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आर और आर, इसको 2R लिख सकता हूं ना मैं, तो ये हो गया 2R, ये कंप्लीट। उसके बाद में 2 और 1 के बीच में वापस देख, 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन, 2 और 1 के बीच में ये 2R, मतलब पैरेलल में आ गए, ये 2 और 1 के बीच में है ना। फिर वापस आगे चलो, ये वापस एक 2 आ गया, 1 और 2 के बीच में वापस 2R, ये 1 और 2 के बीच में वापस 2R, मतलब ये भी हो गया, ये हो गया। फिर क्या बचा फाइनली, 2 और B के बीच में, 2 से B के बीच में ये हो गया। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस मालूम करना है, एक सिंपल सर्किट बन गया है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, आपको क्या करना है, हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलते जाओ, सारे जॉइंट्स को मार्किंग कर दो, अपने आप पॉइंट रास्ते में आते चले जाएंगे, सारे जॉइंट्स कवर होने चाहिए, प्रोवाइडेड सारे जॉइंट कवर होने चाहिए। बस देख लें यहाँ से, तो आर ए बी कितना आ जाएगा, देख R प्लस R सीरीज में, और 2R 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 एक जैसे पैरेलल में, 3 एक जैसे पैरेलल में, 2R/3 कितना हो गया ये हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, 3 2 6 प्लस 2 8R/3, 8R/3। हो क्लियर? जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो भाई, गर्मी बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। ऑलराइट देन, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वाकई आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करके जरूर जाना, और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करके फिर वीडियोस को देखना शुरू करें। बस इसी तरीके से और वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम उनके नोटिफिकेशन आते चले जाएंगे। कल वापस हाजिर होता हूँ शाम को 6 बजे। थैंक यू, बाय।